स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रद्धालुओं का, श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। धर्म का मर्म हम समझ रहे हैं। धर्म जो हमारा स्वकर्म है, स्वकर्तव्य है, उसको मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करना, और उसके लिए हमारी जो ऋषि परंपरा है, ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता स पंथा, उस पथ के हम पथिक हों जिस पथ पर हमारा स्वयं का भी उत्कर्ष हो और इस जगत का भी उत्कर्ष हो। यही वास्तव में धर्म है, जो अपने लिए भी और संसार के लिए भी कल्याणकारी हो। अनेक संदर्भों पर हम चर्चा कर रहे हैं और विगत कक्षाओं में, विगत हमारे विमर्श में धर्म के लक्षण पर चर्चा चल रही थी। महर्षि मनु का जो बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक है, धृति क्षमा दमुस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो उसी चर्चा के लिए आज पुनः बहुत ही उद्भट विद्वान जो सतत इस साधना में निरत हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय महामहोपाध्याय आदरणीय आचार्य जी, गुरु जी यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप श्री का। प्रणाम प्रणाम। जो हम चर्चा करते हैं उसका निसंदेह बहुत सुंदर फल मिलता है। तो गुरु जी, चर्चा हम कर रहे थे जी, धृति क्षमा दम की चर्चा हो गई थी। आगे जो और धर्म के लक्षण हैं, हमारे बहुत सुधी जो जिज्ञासु हैं, श्रोता हैं, वो धर्म के विषय में और जानना चाहते हैं, और आप श्री के मुख से जो अमृतमयी वाणी निकलती है, जो वेदों का, उपनिषदों का, अन्य साहित्य का जो सार है, उस सार से हमारे जीवन का उद्धार होगा, ऐसी हम सबकी कामना है। तो धर्म का मर्म समझना हम सबका कर्तव्य है। आप श्री ने धृति के विषय में बहुत सुंदर बताया, क्षमा के विषय में बहुत सुंदर बताया, दम के विषय में, और उसके आगे की चर्चा हम आप श्री से सुनना चाहते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज, आपके जीवन से, आपकी वाणी से ये दिव्य जीवन नाम का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे करोड़ों करोड़ों श्रोताओं को, दर्शकों को देखने को, सुनने को मिल रहा है। मैं धर्म के जो 10 लक्षण हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मुझे एक बहुत सुंदर प्रसंग स्मरण आ रहा है। महाभारत का यक्ष युधिष्ठिर संवाद बड़ा प्रसिद्ध है। जब पांचों पांडव और द्रौपदी वन में अज्ञातवास का समय बिता रहे थे, एक दिन प्यास लगी धर्मराज युधिष्ठिर को। उन्होंने अपने छोटे भाई को जल लेने के लिए भेजा। वो सरोवर पर गया। वहाँ जैसे ही वो जल लेना चाहता था, कड़कती हुई आवाज़ आई और कहा कि मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो, तभी तुम इसमें से जल ले सकते हो। वो उत्तर दे न सके, इसलिए गंधर्वराज ने उसको बंदी बना करके वहाँ पर रख लिया। उस भाई को खोजने के लिए दूसरे निकले, दूसरे को खोजने के लिए तीसरे निकले, और इस तरह से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाई वहाँ बंदी बन करके और पड़े हुए हैं। चिंता हुई धर्मराज युधिष्ठिर को। वो अपने भाइयों की खोज में निकले और देखते हैं कि तालाब के किनारे चारों भाई बंदी बने हुए हैं। और उस समय जब वो जल लेने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि प्यास लगी हुई थी, तो कड़कती हुई आवाज़ आती है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम जल ले सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर से गंधर्वराज ने बहुत सारे प्रश्न किए। सारे प्रश्नों का उन्होंने उचित उत्तर दिया, और उत्तर देने पर गंधर्वराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि धर्मराज, कोई वर मांगो।
उन्होंने एक वर प्रदान किया, उसके बदले में वो छोटे भाई का जीवन मांगते हैं। जब छोटे भाई के जीवन को उन्होंने मांगा तो गंधर्वराज अट्टहास करते हुए कहते हैं कि मैं तो तुमको बहुत बुद्धिमान समझता था, लेकिन तुमने इस भयानक वन में जो सबसे छोटा भाई है, सबसे कमज़ोर है, उसका जीवन मांगा, ये तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाएगा। और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने गंधर्वराज को जो कहा था वो वचन आज सारे मानव जाति को स्मरण करने योग्य है। वो कहते हैं कि हे गंधर्वराज, ना तो अर्जुन किसी की रक्षा कर सकता है, ना भीम की गदा किसी की रक्षा कर सकती है, कोई अस्त्र शस्त्र किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो मानव की रक्षा करता है। इसलिए धर्माचरण करना, हमारे ऋषियों ने जहाँ कहीं किसी की प्रशंसा की, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, तो वहाँ मातृ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा प्रशस्ता धार्मिकी माता यस्य, अर्थात जिसकी माता धार्मिक होगी उसी की संतान महान होगी, श्रेष्ठ होगी। इसलिए हमको धर्म के तत्व को ठीक ठीक प्रकार से जानना, समझना और उसको अपने आचरण में लाना आवश्यक है। अब हम चलते हैं धृति क्षमा दम जी। धृति अर्थात धैर्य, क्षमा अर्थात बड़े से बड़े अपराध करने वाले को हमारी दंड देने की स्थिति होने पर भी हम उसको दंड न दे करके सहज रूप से उसके प्रति दया करुणा का भाव रखते हुए उसको क्षमा कर दें। और दम अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, उनका दमन करना। इंद्रियां मानव को इधर से उधर भटकाती रहती हैं, तो उनके वश में न आकर के उन इंद्रियों को अपने वश में रखना, स्वयं उनका राजा बनना, इंद्र बनना। आइए अब हम आगे चलते हैं। अस्तेयम अर्थात चोरी न करना। स्ते एक ऐसा दुर्गुण है जिस दुर्गुण से अनेक दुर्गुणों का प्रवेश मनुष्य के जीवन में स्वतः आ जाता है। अच्छा। जैसे कुछ सद्गुण होते हैं, एक सद्गुण के आने से अनेक गुणों का प्रवेश मानव के जीवन में हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ दुर्गुण ऐसे होते हैं कि उस एक दुर्गुण के कारण ही सारे गुण तिरोहित हो जाते हैं और एक एक करके जीवन में दुर्गुणों का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार किसी नौका में एक छिद्र हो जाए और उस छिद्र में से जल भर जाता है और वो नौका डूब जाती है, इसी प्रकार से स्तेय अर्थात चोरी करना। और ये चोरी भी मनसा वाचा कर्मणा जो की जाती है उससे अपने आप को बचाना, उससे अपने आप को मुक्त करना। स्वामी जी महाराज, एक कोई युवक जब जेल में बंद है और उसको फांसी की सज़ा दी गई, उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। वो कहता है कि अंतिम इच्छा मेरी ये है कि मैं मृत्यु से पहले अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। माता को बुलाया गया, माँ आई और जैसे ही माता उस पुत्र के सामने जेल के दरवाजे पर खड़ी हुई, उस नौजवान पुत्र ने आगे बढ़ कर के अपनी माता की जो नासिका है उसको अपने मुख से दांतों से काट डाला। जब ये दृश्य सबने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित कि अपनी अंतिम इच्छा मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, और उसके आते ही इसने आगे बढ़ कर के उसको प्रणाम नहीं किया, उसके सामने हाथ नहीं जोड़े, उसका कुशलक्षेम नहीं पूछा और आगे बढ़ कर के उसकी नासिका को काट दिया। तो सब ने आश्चर्यचकित मुद्रा में मानो उससे पूछा कि वे बात क्या है, रहस्य क्या है। तब वो कहता है कि आज इसी के कारण मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा सा बालक था तब ये मुझे कहा करती थी कि जाओ पड़ोसी के यहाँ से वो वस्तु उठा लाओ, इधर से वो वस्तु उठा लाओ। तो बचपन से ही इसने मुझे चोरी करने के संस्कार दिए और वो संस्कार धीरे 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 बढ़ते चले गए और उसका परिणाम कि मैं एक चोर बन गया और चोर बन करके आज मैं फांसी के फंदे पर चढ़ रहा हूँ। तो मनु जी महाराज ने कहा अस्तेयम अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से हम किसी दूसरे के धन की ओर
गिद्ध दृष्टि से न देखें, उसको देख करके हमारा मन न ललचाए। यजुर्वेद में और ईशावास्योपनिषद में ऋषियों ने यही हमको संदेश दिया है, माँ गृधा कस्य सिद्धनम। हे मानव, दूसरे की धन संपत्ति को देख करके कभी उसकी लालसा मत करो, ये धन किसका है। ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है गुरुजी, कि एक तो हम स्थूल व्यवहार हम जब देखते हैं, किसी की वस्तु, किसी का जो है कोई भी व्यक्ति उसको हथियाना चाहता है और नज़र बचा करके उसको ले जाना चाहता है, चुराना चाहता है, परंतु जो मानसिक रूप से चोरी है उसको वो कैसे मन में उसको ना आने दे, क्योंकि अच्छी चीज़ों को देख करके जिसका मन चंचल है तो उसके मन में तो ये बात आ ही जाती है। तो क्या जितना हम स्थूल वस्तुओं को चोरी कर लेते हैं और मन में भी वो बात आ जाए, लेकिन हम वस्तु ना चोरी करें, मन में आ जाए लेकिन हम इस अपने आप को संभालें कि नहीं अच्छी बात ये नहीं है, लेकिन मन का जो पाप है जी, तो क्या वो भी लगता है हमको? हाँ, मन से भी यदि हम किसी की वस्तु को देख करके उसकी ओर आकृष्ट होते हैं और उसको प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में जागृत हो जाती है, बाह्य रूप से वो प्रदर्शित न होती हो लेकिन आंतरिक रूप से फिर वो हमको कष्ट देती है, वो हमको पीड़ा देती है, वो हमें उस पाप कर्म में मानो प्रवृत्त करती है। इसलिए ऋषियों ने बार बार कहा कि कस्य स्विद् धनम, ये धन किसका है, और कह द्व्यर्थक है। एक तरफ प्रश्नवाचक भी है और कह इति प्रजापति, उस परमपिता परमात्मा का नाम भी कह है कि ये उसी का धन है। हम तो स्वामी जी महाराज जो कुछ भी हमारे पास है उसके स्वामी नहीं हैं, उसके अधिपति नहीं हैं, वो हमारा उस पर प्रभुत्व नहीं है, हम तो केवल मात्र न्यासी हैं, हम ट्रस्टी हैं। किसी परमात्मा की धरोहर की सुरक्षा करना, उसको सुव्यवस्थित रखना, यही हमारी भूमिका है, यही हमारा दायित्व है। जो इस बात को समझता है और इस बात को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम प्रातः सायं दोनों संधि वेलाओं में बैठ करके संध्या करें, ध्यान करें। उस परमात्मा की जो कृपा है, वो जो दिन रात हमको प्रदान कर रहा है, उसकी जो कृपा है उसको जब हम याद करते हैं और ये मानते हैं कि उसी ने सबको दिया है, वही आज हमको भी दे रहा है, कल भी वही देगा, उस परमात्मा पर जिनकी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास और उसके साम्राज्य के ऊपर जिनकी श्रद्धा होती है, वो कभी भी इस प्रकार के चोरी आदि पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते। चोरी मन से और वाणी से, वाणी का चौर्य भाव शब्दों का या विचारों का भी लोग कहते हैं कि नहीं ये तो मेरी रचना है, ऐसा हम प्रायः देखते हैं। विचार दूसरों को होते हैं लेकिन वो दूसरों के विचार लेकर के जब बोलते हैं तो फिर वो भी कह देते हैं नहीं ये तो मेरा है, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। बिल्कुल है। और इस बात को संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए जिन्होंने विक्रमांक देव चरितम नाम का एक अद्भुत ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा। इसके रचयिता विल्हण, जो कश्मीर धरती थी, शारदा की, सरस्वती की, ज्ञान की, साधना की, योग की, तपस्या की, तो वो विल्हण अपने विक्रमांक देव चरितम नामक महाकाव्य में पूज्य स्वामी जी जो आपने कहा, इसी बात को वो कहते हैं आज से हजारों साल पहले। वो कहते हैं काव्यामृतम रक्षत हे कविंद्रा, हे कविंद्रो, हे श्रेष्ठ महाकवियो, अपने काव्य रूपी अमृत की रक्षा करो। क्यों? यदस्य चौरा एवं प्रगुणा भवंती, कहते हैं इसको लूटने के लिए तुम्हारा जो काव्य रूपी अमृत है, तुम्हारी जो रचनाएं हैं, तुम्हारी जो अमर कृतियां हैं, तुमने जो सरस्वती के चरणों में बैठ करके आराधना करके जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया और उसको अपनी लेखनी के द्वारा महाकाव्य के रूप में, नाटक के रूप में लिखा, उसको चुराने के लिए बहुत सारे चोर चारों दिशाओं से आगे बढ़ बढ़ करके आ रहे हैं, तो इसकी रक्षा करो। तो वाणी, लेखनी, परिश्रम, उद्यम, किसी भी प्रकार से प्राप्त किया हुआ किसी दूसरे का जो स्व है, धन है, सर्वस्व है, उसको चोरी न करना, उसके प्रति
क्षण भर के लिए भी मन में विचार न लाना, यही अस्तेय है। हमारे ऐतिहासिक जो तथ्य सत्य हैं गुरुजी, उसमें अनेक ऐसे संदर्भ हैं जहाँ पर हमारे ऋषियों की जो ज्ञान परंपरा थी या हमारे महापुरुषों ने जो खोजे की, जो आविष्कार किया, उसका लोगों ने दुरुपयोग किया। आज भी यदि मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूँ तो यदि हम विमान जो आज चल रहे हैं, वायुयान चल रहे हैं, उसको किसने खोजा? तो हम यदि जाएं तो सबसे पहले हमारे ऋषियों ने खोजा, और सबसे पहले अभी जब किसी ने बनाया तो हमारे भारतवर्ष की किसी व्यक्ति ने बनाया, लेकिन अब उसको लोगों ने अब उसी तथ्य को लेकर के अपना नाम डाल दिया। एवरेस्ट की खोज किसने की? भारतवर्ष का एक जो शूरवीर, उसने सबसे पहले चढ़ करके उस एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है, कितना वो क्या है, उसने किया, लेकिन अंग्रेज ने अपने नाम से कर लिया। ऐसे बहुत तथ्य हैं, इसलिए मैंने इस प्रसंग को कहा। नहीं, बिल्कुल सही है स्वामी जी महाराज। कहाँ हमारे देश के भारद्वाज मुनि, उन्होंने बृहद विमान शास्त्र नाम का अमर ग्रंथ लिखा था, आज भी वो विद्यमान हैं। सम्रांगण सूत्रधार भोजराज का, जिनमें नाना प्रकार की अभियांत्रिकी और दुनिया भर की जो कलाएं हैं, विद्याएं हैं, उनका उपदेश दिया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी वाणी कमज़ोर हो गई। हमारे देश के जो आवाज़ था, हमारा जो स्वर था, वो थोड़ा दुर्बल हो गया और उसका लाभ विदेशियों ने लेकर के और हमारा जो सब कुछ चुरा लिया। हमारे वेद चुराए, हमारे शास्त्रों को चुराया और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। आज भी बहुत सारे जो हमारे देश के ऋषियों की खोजें हैं, उनको अपने नाम से पेटेंट करवाने का प्रयत्न न जाने किन किन देशों के लोग कर रहे हैं। हमें इससे बचना चाहिए। मन से भी कभी किसी की वस्तु को देख करके लोभ और लालच की भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सत्य। और यदि ऐसी भावना आती है तो हम निसंदेह चोर कहलाएंगे और अधर्मी कहलाएंगे। हम सच्चा धर्म का पालन करने वाले नहीं बनेंगे। इसलिए सभी शास्त्रों में जो अस्तेय की चर्चा की है, तो महर्षि ने भी बात कही है, बहुत सुंदर बात है। आगे गुरुजी, जो अस्तेय के विषय में लोग कहते हैं कि माता पिता से, गुरुओं से जो ज्ञान हमको मिला है वह भी तो अपना नहीं है, लेकिन हमारा तो उसमें जन्म सिद्ध अधिकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो चोरी नहीं होगी ना? ये चोरी नहीं है। हाँ। ये तो हमारी कुल परंपरा है, विद्या की एक धारा है। जैसे गोमुख से गंगोत्री और गंगोत्री से प्रवाहित होती हुई भगवती भागीरथी गंगा जी पूरे देश को पवित्र करती चलती हैं, ऐसे ही हमारे जो ऋषि हैं, क्योंकि हम धरोहर के रूप में भी देखें तो अपने माता पिता, पितामह, प्रपितामह, उनके सारे भौतिक धन के समान उनका ज्ञान रूपी धन जो है, उनका गौरव रूपी जो धन है, उस पर हमारे पुत्रों का अधिकार होता ही है। वो किसी प्रकार से चोरी नहीं है। कारण क्या है स्वामी जी महाराज? चोरी का सबसे प्रमुख कारण है लोभ। और इसीलिए पंचतंत्रकार पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में बहुत सुंदर बात लिखी है, अति लोभो न कर्तव्य। अर्थात जहाँ अतिलोभ हो जाता है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, इदम मम, इदम मम। इसीलिए स्वामी जी महाराज जो आप संदेश देते हैं यज्ञ का सारे संसार को, उसका प्राण तत्व तो यही है, इदन्न मम, ये मेरा नहीं है, ये उस प्रजापति का है, ये समाज का है, ये राष्ट्र का है, ये मानव मात्र का है। मैं इस पर अपना आधिपत्य और अपना स्वामित्व यदि स्थापित करता हूँ तो ये कदापि ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लोभा पापस्य कारण। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा। बहुत सुंदर स्वामी जी, यही सत्य है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, ये हमारे ऋषियों ने, कवियों ने कहा है। तो आगे की, अब आगे हम चलते हैं। शौचम।
शौचम अर्थात बाह्य और आभ्यंतर पवित्रता। जी। आज संसार में स्वामी जी महाराज बाह्य जो प्रदर्शन है उसके लिए तो नाना प्रकार के उपाय मानव ने खोज लिए हैं। हम देखते हैं दूरदर्शन पर, समाचार पत्रों में, यत्र तत्र सर्वत्र जो बाह्य प्रसाधन के अर्थात सुंदर दिखने के जो साधन हैं, प्रसाधन हैं, उन्हीं के विज्ञापन हैं, उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं के पीछे सारी दुनिया भाग रही है। लेकिन शौचम का जो संदेश मनु जी महाराज ने दिया है या हमारे ऋषियों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से दिया है, उसमें बाह्य पवित्रता की अपेक्षा जो आंतरिक पवित्रता है उसका अधिक महत्व है। इसलिए महर्षि पतंजलि द्वारा योग शास्त्र में प्रतिपादित यम नियम हो, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो ये हमारी युगों युगों से सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही पावनी परंपरा है कि हम शौच, पवित्रता, और इसलिए जब हम सामवेद आदि का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो वहाँ बार बार इस बात की चर्चा की गई है, पवस्व पवस्व पवस्व, पावमानी, एक पवमान सूक्त है। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक जिज्ञासु को, या जो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, उसको सामवेद के उन पवमान मंत्रों का अवश्य पाठ करना चाहिए। किस प्रकार से वो जगदम्बा, वो परमपिता परमात्मा पावमान है, अर्थात हमारे जीवन को अंदर से भी पवित्र करने वाला होता है। तो बाह्य पवित्रता की अपेक्षा आंतरिक पवित्रता का बहुत अधिक महत्व है। पुनन्तु मा देवजना, पुनन्तु मनवो धियः, पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनः तुमा। अर्थात अपने जीवन को पवित्र करने के लिए हमने प्रकृति से प्रार्थना की, हमने जो सत्पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनसे प्रार्थना की कि हे देव पुरुषों, आप जैसे जो देव पुरुष हैं जिनका अहर्निश केवल मात्र मानव के कल्याण में ही चिंतन रहता है, प्रत्येक कार्य इस भावना से होता है, आप जैसे संतों का कि ये विश्व मानव कल्याण के मार्ग पर बढ़े, सबका जीवन अच्छा हो, सब दीर्घायु हों, सब विद्या से विभूषित हों, किसी भी प्रकार का दोष किसी के जीवन में न रहने पाए। तो यहाँ कहा पुनन्तु मा देवजना, अर्थात जो देवजन है, देव शब्द भी हमारे यहाँ बहुत पवित्र शब्द है। विद्वांसो वै देवः, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्योस्थानो भवति इति वा, अर्थात जो देते हैं दुनिया को वो देवता हैं। और इसीलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, क्योंकि हमारे लिए माता पिता और सद्गुरु आचार्य से बढ़कर के और कोई देवता हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हमने प्रार्थना की पुनन्तु मा देवजना, पुनन्तु मनवो धिया, अर्थात जो सच्चे मानव हैं वो अपनी बुद्धि से हमारी रक्षा करें। और कहा कि ये जो प्रकृति है, जब मानव नगरों की, महानगरों की भीड़ भाड़ से हट करके जब प्रकृति की गोद में जाता है, सारे महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हों, योगेश्वर श्री कृष्ण हों, गौतम बुद्ध हों, महर्षि दयानंद सरस्वती हों, जगत गुरु शंकराचार्य हों, स्वामी विवेकानंद हों, सारे महापुरुषों ने नगरों की, महानगरों की जो भीड़ है, जो विलासिता है, जो भोग का एक साम्राज्य है, उससे हट करके प्रकृति की गोद में, कोई हिमालय की गुफाओं में जा कर के तप करता है, कोई गंगा के तट पर बैठ कर के भगवान का ध्यान करता है, कोई काशी विश्वनाथ के मंदिर में जा कर के उस परमपिता परमात्मा की आराधना करता है। तो कहा कि इस प्रकार से जो प्रकृति है वो हमारे जीवन को पवित्र करे। इन सब के साथ सानिध्य प्राप्त करके हमने अपने जीवन को पवित्र बनाने की प्रार्थना की। लेकिन यदि फिर भी कुछ पवित्रता में कमी रह गई तो कहा जात वेदः पुनीहिमा, अर्थात हे प्रभु, अब तो मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैं देवताओं के समीप गया, मैं श्रेष्ठ मानवों का सानिध्य प्राप्त करके जीवन को पवित्र बनाने का
प्रयत्न करता रहा। मैंने प्रकृति की गोद में जाकर के प्रकृति के सौंदर्य से अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी यदि कुछ अपवित्रता बच गई हो तो मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरणागति में हूँ, मेरे जीवन को पवित्र कर दीजिए। तो शौच का ये दिव्य स्वरूप हमारे इस धर्म के लक्षण में, शौचम में विद्यमान है। बहुत सुंदर बात कही गुरु जी आपने। और वेदों में, उपनिषदों में, स्मृति में महर्षि मनु ने कहा, अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो ये हम अंतःकरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें जी जी, और बाहर की शुद्धता हमारे लिए इस वातावरण को शुद्ध रखना, शरीर को शुद्ध रखना, तो रोगों से बचना। लेकिन सबसे बड़ा रोग है आंतरिक जी जी, कि मन का यदि मैल हम उतार लें तो निसंदेह हमारी जो अंदर की गंदगी है, वो बहुत सुंदर बात कही कि पाप करे और गंगा नहाए, ऐसे तू अपने मैल छुड़ाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, प्राणी रटले हरि का नाम रे। बहुत सुंदर। तो ये मन का जो है, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। तो ये अपने जीवन को हम शुद्ध करें, और जो शुद्ध हो गया वही बुद्ध हो गया। तो ये शुद्धता और बुद्धता हमारे जीवन में आए। तो इस कार्यक्रम में जो आपका यह अनुभव और ज्ञान सबको आप्लावित कर रहा है, बहुत अभिसिंचित कर रहा है ज्ञान से। तो इस कड़ी को फिर आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी। पुनः सबकी ओर से आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। तो हम अगली कड़ी में मिलते हैं और धर्म के लक्षणों को समझने का प्रयास करते हैं। ओम शांति शांति शांति।